ऑल न्यू बजाज पल्सर RS 200 फाइनली मार्केट में आ चुकी है। इस बाइक का एक शोरूम प्राइस कितना है, ऑन रोड प्राइस कितना है, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हुए हैं और इन मॉडर्न फीचर्स के साथ क्या ये बाइक अभी प्रैक्टिकल है कि नहीं है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू के मोटो व्लॉग्स। RS 200 के अपग्रेड का हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और अब जाके फाइनली बहुत सालों बाद ये बाइक अब अपग्रेड होके आ गई है। तो इस बाइक के अंदर कुछ 5 से 6 चीज़ें चेंज हुई हैं, न्यू फीचर्स इस बाइक के अंदर आ गए हैं। तो डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट में इस बाइक के अंदर LED प्रोजेक्टर हेडलाइट आ गई है। पहले इसके अंदर हैलोजन टाइप के प्रोजेक्टर थे, लेकिन अब LED प्रोजेक्टर हेडलाइट इसके अंदर आ गई है और इस हेडलाइट का जो इल्यूमिनेशन है वो भी काफ़ी शानदार है और नाइट राइडिंग क्वालिटी आपको इसके अंदर अच्छी मिलने वाली है। यानी कि ऐसा नहीं है कि LED अब आ गई है तो आपको इल्यूमिनेशन अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब नाइट में बाइक के साथ में राइड करोगे तो आपको नाइट राइडिंग क्वालिटी बाइक के अंदर अच्छी मिलने वाली है। LED DRLs फ्रंट में वही सेम है जैसे आपको पहले मिलते थे। दोनों साइड में आपको LED DRLs मिल जाएंगे और थोड़ा सा साइड में नीचे की तरफ आपको LED इंडिकेटर्स बाइक के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन एक कमी ये है कि इसके अंदर हैजार्ड लाइट्स नहीं दिए गए हैं। आपको LED इंडिकेटर्स तो मिल जाएंगे लेकिन हैजार्ड लाइट्स नहीं मिलेंगी। साथ ही बाइक के अंदर आपको USD फोक्स नहीं देखने को मिलेंगे। अभी भी इसके अंदर टेलीस्कोपिक टाइप के ही फ्रंट फोक्स हैं। जैसे NS 200 के अंदर USD फोक्स आ गए थे, वैसे ही अगर बाइक में USD फोक्स आ जाते तो लुक्स भी थोड़े इंप्रूव हो जाते और शायद बाइक की जो हैंडलिंग है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती। ये इस बाइक का व्हाइट कलर है जिसके अंदर ड्यूअल टोन टाइप के ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे। फ्रंट फेंडर पे पूरा व्हाइट कलर दिया गया है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। नेक्स्ट चेंज है बाइक के टायर्स के अंदर। अब इसके अंदर फ्रंट और रियर में दोनों ही बड़े टायर आ गए हैं। 110/70 सेक्शन का टायर आ गया है जो पहले 100 सेक्शन का आता था और जो एलो व्हील्स का साइज़ है, एलो व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सेम मिलेगा। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है बाइक के अंदर, रियर में भी डिस्क ब्रेक है, लेकिन अब इसके अंदर डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड आ चुका है। RS 200 के अंदर एंडुरेंस के आपको सस्पेंशन देखने को मिलेंगे और ग्रेमिका के इसके अंदर ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। RS 200 एक फुल्ली फेट स्पोर्ट्स टाइप की मशीन है जिसके एरोडायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इसी की वजह से इस बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन यार इस बाइक के अंदर अगर बाइब्रे के ब्रेक कैलिपर्स होते तो जो ब्रेकिंग का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। फ्रंट में इसके अंदर ट्रांसपेरेंट टाइप का वाइजर दिया गया है जो विंड ब्लास्ट से थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर ही देगा और जो बाइक के अंदर रियर व्यू मिरर्स है इनकी भी शेप डिसेंट है। नेक्स्ट अपडेट है बाइक के अंदर फुल्ली डिजिटल LCD डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल। पहले एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का था लेकिन अब फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आ गया है जिसके अंदर कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट भी है और उसी के साथ में टर्न बाय टर्न नेविगेशन फीचर भी आ चुका है। सो फुल्ली डिजिटल कंसोल यार देखने में ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब सारी चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी थोड़ा मॉडर्न होना ही चाहिए और यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप कंसोल के फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हो। साथ ही इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आप देख सकते हो 3 राइडिंग मोड्स यानी कि ABS के मोड्स भी आपको मिल जाएंगे, रोड, रेन और ऑफ रोड। ABS के ये तीनों मोड्स का आप यूज़ कर सकते हो बाइक में। RS 200 का राइडिंग स्टांस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। बाइक के जो हैंडल बार हैं वो थोड़े से ऊपर दिए गए हैं। क्लिप ऑन टाइप के हैंडल बार है बाइक के अंदर जिनकी प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया है, यानी कि आपको बिल्कुल भी नीचे की तरफ झुकने की ज़रूरत नहीं है, लीन होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल कंफर्टेबली अपराइट होकर इस बाइक को राइड कर सकते हो और बाइक की जो सीट हाइट है वो भी बहुत कम है। मैं एक साइड से पूरा फ्लैट फुट रख सकता हूँ, तो आपकी हाइट अगर कम भी है तो भी आप बाइक को बड़े प्यार से राइड कर सकते हो। RS 200 के अंदर रियर में अब 140/70 सेक्शन का सुपर वाइड टायर आ गया है जो पहले 130 सेक्शन का था। टायर्स की वजह से बाइक की स्टेबिलिटी भी थोड़ी इंप्रूव होगी, बाइक की आपको हैंडलिंग थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी, रोड के ऊपर ग्रिप भी थोड़ी अच्छी होगी, यानी कि इजीली बाइक अपना ट्रैक्शन लूज नहीं करेगी और ड्यूअल चैनल ABS तो बाइक के अंदर अब स्टैंडर्ड हो ही गया है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाइक अब थोड़ी सी बेटर हो गई पहले के मुकाबले। नेक्स्ट अपडेट है बाइक के टेल सेक्शन में। अब बाइक के अंदर इंटीग्रेटेड LED टेल लाइट आ गई है, यानी कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो LED टेल लाइट के अंदर ही माउंट किए गए हैं। तो आप देख सकते हो जब LED इंडिकेटर्स ऑन होंगे तो बाइक की जो रियर प्रोफाइल है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है और जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो LED टेल लाइट कुछ ऐसे ब्लिंक करेगी। सो ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है कि आपको बाइक की रियर प्रोफाइल अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। फर्स्ट टाइम जब हमने देखा था पिक्चर्स में तो हमें उतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं इन पर्सन बाइक को अब देख रहा हूँ तो मुझे बाइक की रियर प्रोफाइल थोड़ी अच्छी लग रही है पहले के मुकाबले। साथ ही बाइक का जो रियर फेंडर है वो भी पहले के मुकाबले बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही छोटा सा दे दिया है और इसकी वजह से भी बाइक की रियर प्रोफाइल काफ़ी कॉम्पैक्ट और बहुत ही बढ़िया लग रही है। ये सिर्फ 3 नटों पे ही माउंट किया गया है और इसकी वजह से भी लुक्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्टर्डी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इंजन इसके अंदर वही सेम है, 199.5 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 फेज टू कंप्लायंट इंजन है बाइक के अंदर जो 24.5 PS की पावर और 18.7 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन अपडेट क्या है, अब इसके अंदर असिस्टेंट स्लिपर क्लच आपको मिल जाएगी जिसकी वजह से गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ रहेगी। आपको कोई भी जक्स देखने को नहीं मिलेंगे गियर शिफ्टिंग में। जक्स पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन असिस्टेंट स्लिपर क्लच होने की वजह से जो राइड का फील होगा आपका वो आपको बढ़िया देखने को मिलेगा और आपको राइड करते हुए कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा। इंजन की फिनिशिंग भी अब थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले यहाँ पे आपको अलग टाइप की फिनिशिंग देखने को मिलती थी, लेकिन अब ब्रोंज फिनिश के साथ में इंजन आ गया है। पहले इंजन की फिनिशिंग गोल्डन कलर की थी, लेकिन अब ये ब्रोंज फिनिशिंग के साथ में काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है जिसपे बजाज का लोगो और बजाज लिखा हुआ आपको देखने को मिल
मिल जाएगा। और जो ऊपर की इंजन की फिनिशिंग ये आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगी। यहाँ पे साइड में आप देखोगे तो रेस स्पोर्ट की बैजिंग आपको मिल जाएगी, नीचे 200 की बैजिंग है ये जो ब्लैक कलर में है, और रेड कलर यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ट्रिपल टोन टाइप की कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाती है जो फेयरिंग को काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। यहाँ पे आपको ग्रिल्स का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कुछ फाइबर के पार्ट की फिनिशिंग के साथ में है, लेकिन क्वालिटी इनकी डिसेंट आपको देखने को मिलेगी। फ्यूल टैंक के ऊपर पल्सर का 3D एम्बेल्ड लोगो देखने को मिल जाता है जो क्रोम की फिनिशिंग के साथ में है, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। यहाँ पे आपको रेड कलर की स्ट्रिप मिल जाएंगी, और फ्यूल टैंक के ऊपर वाला पार्ट आपको व्हाइट कलर की फिनिशिंग के साथ में मिलेगा, जिसके अंदर स्पार्कल्स की फिनिशिंग भी दी गई है। बाइक के अंदर स्प्लिट टाइप की सीट दी गई है, जो पिलियन सीट है वो थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन R15 के मुकाबले बहुत ही प्रैक्टिकल है, उतनी अनकंफर्टेबल नहीं है जितनी R15 की पिलियन सीट है। रियर प्रोफाइल पे आपको RS की बैजिंग मिल जाएगी जो 2 शेड्स में दी गई है, यानी कि इसकी आउटलाइन जो है वो रेड कलर में है, लेकिन ये लिखा हुआ ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ में है। जो इसके ग्रैब रेल्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, पिलियन कंफर्टेबली बैठ के ग्रैब रेल्स को होल्ड कर सकता है, बट ये है फाइबर का ही पार्ट, अगर इसको बहुत ज़्यादा टाइटली हम पकड़ेंगे तो टूट भी सकता है, लेकिन ईजिली नहीं टूटेगा, उतना ज़्यादा हल्का नहीं है। डायमेंशंस के बारे में बात करें तो इसकी सीट हाइट 810 mm की है। एक साइड से मैं पूरा फ्लैट फुट रख सकता हूं, आपकी हाइट अगर कम भी है तो भी आप बड़े प्यार से बाइक को राइड कर लोगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 13 लीटर्स की है। बाइक के अंदर माइलेज आपको लगभग 35 to 40 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की मिल जाएगी अगर आप बाइक को थोड़ा प्यार से राइड करोगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हाई RPM पे बाइक को राइड करोगे तो आपको 25 to 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज मिलेगी। लेकिन एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद इस बाइक के साथ में आप 350 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस ईजिली कवर कर सकते हो। बाइक का वेट है 167 kg का, 167 किलो की बाइक है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 157 mm का है जो डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन थोड़ा सा कम है अगर देखें तो। लेकिन अगर आपको बाइक को सिटी में राइड करना है तो फिर डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है, बाइक ईजिली कहीं टच होगी नहीं। अब फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अपडेटेड RS200 2025 मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 1,85,000 1,85,000 रुपये, और इसका दिल्ली में ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगा 2,15,000 2,15,000 रुपये के आसपास। अब बात करते हैं कि क्या ये फीचर्स जो दिए गए हैं मॉडर्न फीचर्स क्या ये प्रैक्टिकल हैं या नहीं। बाइक को आप लोगे तो आपको बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इन सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए। तो यार सबसे पहले प्रैक्टिकल बात ये है कि बाइक के जो LED प्रोजेक्टर्स हैं इनका इल्यूमिनेशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा, नाइट राइडिंग क्वालिटी बिल्कुल इंप्रूव हो गई है इनकी वजह से। नेक्स्ट, बाइक के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल आया है उसके अंदर न्यू फीचर्स भी हैं, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, 10x10 नेविगेशन, सारे प्रैक्टिकल फीचर्स हैं। जब आप बाइक को राइड करोगे तो बिल्कुल आप उनको यूज़ कर सकते हो। LED टेल लाइट का जो डिज़ाइन चेंज हुआ है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो क्रिस्टल LED टेल लाइट बाइक के अंदर पहले आती थी वो उतने अच्छे लुक प्रोवाइड नहीं करती थी, लेकिन अब जो LED टेल लाइट है वो कहीं ना कहीं इन पर्सन देखने में अच्छी लग रही है। जब आप खुद बाइक को देखोगे तो आपको अच्छी लगने वाली है। और बाकी असिस्टेंट स्लिप क्लच बाइक के अंदर आना चाहिए था, जिसकी वजह से गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ रहेगी, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है बाइक के अंदर। साथ ही डुअल चैनल EBS आ गया है, टायर्स का साइज़ बढ़ गया है, सारी चीज़ें अच्छी हैं यार इसके अंदर। आप जब बाइक को राइड करोगे ना तो आपको फील होगा कि सारी चीज़ें बाइक के अंदर अपग्रेड जो हुई हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आप यूज़ उनको करोगे तो आपको बाइक को राइड करने में मज़ा आने वाला है। बाकी कंपैरिजन की बात करें तो R15 V4 से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो R15 V4 के मुकाबले आपको बड़ा इंजन इस बाइक के अंदर मिल जाता है। आप पिलियन के साथ में जब बाइक को राइड करोगे तो आपको बिल्कुल भी पावर की कमी फील नहीं होगी जो आपको R15 V4 या MT-15 के अंदर होने वाली है, क्योंकि उनमें पिलियन के साथ बैठते ही पावर बिल्कुल कम हो जाती है। साथ ही लेकिन इस बाइक के अंदर USD फोक्स नहीं है, और दूसरा इस बाइक के अंदर जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं, डिज़ाइन आपको बिल्कुल पहले के जैसे ही देखने को मिलेंगे। और तीसरा कौन सी है कि इस बाइक के अंदर हैज़ार्ड लाइट्स नहीं आए हैं, वो भी आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये बाइक जो अपना कंपटीशन है उसके मुकाबले थोड़ी बेटर स्टैंड करती है। पिलियन इसमें कंफर्टेबली राइड कर सकता है, पिलियन के लिए सीट हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और स्पेस भी डिसेंट दिया गया पिलियन के लिए। आपको पावर की कमी फील नहीं होगी, लेकिन कमी फील होगी तो बस USD फोक्स की ही। सिर्फ पिलियन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, राइडर के लिए भी ये कंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि राइडर जो है वो कंफर्टेबली इस बाइक को राइड कर सकता है, क्योंकि आप अपराइट पोजीशन के साथ में इस बाइक को राइड करोगे। क्लिप ऑन टाइप के हैंडल बार होने के बावजूद भी इस बाइक के जो हैंडल बार है उनकी प्लेसमेंट थोड़ी ऊंची है, तो आप आराम से इस बाइक के साथ में लॉन्ग राइड कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग राइड्स करना R15 V4 में उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना कंफर्टेबल RS200 के साथ में है। और एक छोटी सी कमी है कि इस बाइक के अंदर फिट एंड फिनिशिंग आपको उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलेगी, फिट एंड फिनिशिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बाकी देखा जाए तो बाइक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी मशीन है, आपको बड़ा इंजन मिल जाता है, फीचर्स भी बढ़िया आ गए हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आप RS200 को कंसीडर कर सकते हो। जो न्यू 2025 मॉडल है वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी मशीन है। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।